आज ही हाउ टू लर्न चैनल सब्सक्राइब करें। हाउ टू लर्न चैनल पर होगा आपके सभी मैथ्स और रीजनिंग डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचिए और भेजो टेलीग्राम चैनल पर और पाओ इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन। सब्सक्राइब नाउ। हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। जैसा कि आज यहाँ पर देख रहे हो, मैं यहाँ पर लाइव नहीं लेकर के आए हैं। आपको यहाँ पर ये प्रीमियर मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन है ये, ठीक है। इसके पहले देखो 9 सेट हो चुके हैं, तो आज हमारा ये आरपीएफ का सेट नंबर 10 है। और मैंने आपको बोला था कि टोटल 12 सेट कराऊंगा, 12 PYQ, ठीक है। ये 12 PYQ अगर आप देख के जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज ये 10वां है, 2 और आपके आएंगे, ठीक है। वो आफ्टर हम दिवाली यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सॉल्व्ड पीपीटी का सॉल्यूशन आपको मिल जाए, जो क्लास नोट्स की पीपीटी होती है, प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपका कोई डाउट रहता है, डाउट को भी आप पोस्ट ग्रुप में कर सकते हो, वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आपके जो प्रीवियस जितने भी क्लासेस हुई हैं, जितनी भी पीपीटी हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, सभी का आपको वहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। कोई आपको वहाँ पर प्राइवेसी नहीं है। मतलब लास्ट वाले भी जितने पीपीटी और आपके पीडीएफ हैं क्वेश्चन, वो सारे के सारे आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मशीन को 10% मुनाफे पर बेचा गया, अगर उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% का नुकसान हुआ होता। मशीन का लागत मूल्य क्या है? तो देखो यहाँ पर मशीन मान लेते हैं, लागत मूल्य अगर मान लीजिए 100 रुपये है, कह रहा है 10% मुनाफे पर बेचा जाता तो 110 में बेचना पड़ेगा। फिर कह रहा है 80 पर कम बेचा होता तो 10% का लॉस होता। 10% लॉस मीन्स 100 वाली वैल्यू फिर कितने की बेच रहे होते? 90। और हम कितने कम में बेच रहे हैं भाई? हम एसपी हमारा ये है और दूसरा एसपी ये है। हम अगर देखें 110 से 90 में बेच रहे हैं, मीन्स 20 रुपये कम में बेच रहे हैं। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है आपका 80 रुपये कम में बेचा जाता। तो यहाँ पर 20 वाली वैल्यू आपकी है 80। तो यहाँ पर आपको 100 वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्चुअल में, क्योंकि हमने लेट किया हुआ है। तो यहाँ पर 100 वाली वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 100 वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20। 20 से 4 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर यहाँ कितना मिल जाएगा? 400, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर अच्छे से बात? यदि एक स्कूल में 95% छात्र उपस्थित और 18 छात्र अनुपस्थित थे तो स्कूल में छात्रों की संख्या बताइए। तो देखो 95% प्रेजेंट हैं, तो अगर हम 100% जितना भी होगा माइनस 95% करें तो 5% ये कौन से हो गए? ये हो गए अनुपस्थित वाले। तो 5% की वैल्यू हमको अनुपस्थित में दी गई है 18। तो हमें 100% वाली वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड करेंगे ये 20 आएगा। 18 इंटू 20 करोगे 18 दूनी 36, 360, यानी टोटल कितने बच्चे रहे होंगे? 360 बच्चे रहे होंगे। क्लियर अच्छे से बात? यदि HIM को 936 लिखा जाता है, HIM इसको 936 लिखा जाता है, तो यहाँ पर 39 को क्या लिखा, सॉरी CAM इसको यहाँ पर 39 लिखा जाता है, तो मैप को क्या लिखा जाएगा? MAP, ठीक है। इसका यहाँ पर पूछ रहा है, चलो ध्यान से समझो, थोड़ा सा टेढ़ा है। इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू 13 है। यहाँ पर C की वैल्यू 3 होती है, A की वैल्यू 1 होती है और M की वैल्यू 13 है। अब यहाँ पर देखो 3 1 13 को कैसे लिखा गया? आपस में इनका मल्टीपल हुआ है। 3 1 जा 3 इंटू 13 कराओगे 39। उसी तरीके से इनका यहाँ पर मल्टीपल हुआ है, तो 8 ने में यहाँ पर ये हो जाएगा 72। 72 इंटू 13, 13 दूनी 26, 13 सत्ते सॉरी ये 936 ही है। 13 दूनी 26, कैरी 2, 13 सत्ते 91 और 2 कैरी 3, 936 बनेगा। एज इट इज़ यहाँ पर हमको करना पड़ेगा। M की वैल्यू यहाँ पर 13 है, A की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू यहाँ पर 16 हो जाएगी। तो आपस में इनका मल्टीपल कर देंगे। तो मल्टीपल किसका? 13 इंटू 16 करो, 1 का कोई मतलब नहीं बनता। 13 छंग 78, यहाँ पर हासिल हो जाएगी 7, 13 एकम 13, 13 और 7 कितना हो जाता है? 20। तो इसका आंसर आएगा 208, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक बगीचे में 7 छात्र PQRSTUNW खेल रहे हैं। वे काले, नीले, सफ़ेद, हरे, गुलाबी, पीले और भूरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। 7 में से 3 लड़कियां हैं। कोई भी लड़की
काले पीले भूरे रंग के कपड़े नहीं पहने हुए हैं। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन है, 7 छात्र हैं, PQRSTU और W। ठीक है, अब यहाँ पर इनके कपड़े हैं। ठीक है, कपड़े किस कलर के पहने हैं वो यहाँ पर हो जाएगा, प्लस इसमें 7 में से 3 लड़कियां हैं और 4 लड़के होंगे। ठीक है, UT की बहन है, तो देखो U है बहन किसकी, T की, तो माइनस साइन लग जाएगा। तो T की बहन है तो यहाँ पे माइनस साइन, और यहाँ पर क्या, गुलाबी रंग के कपड़े पहने यानी पिंक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, जबकि T भूरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं, T ब्राउन कलर। ठीक है, भूरे कलर के। P ने नीले कपड़े पहने हुए हैं, तो P के लिए यहाँ पर ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, जबकि उसकी बहन Q, तो Q यहाँ पर फीमेल है, तो इसकी बहन है यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पर ये मेल हो गया, यहाँ पर T आपका मेल हो गया, उसकी बहन ये है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये Q के लिए यहाँ पर उसने क्या, हरे रंग के कपड़े नहीं पहने हैं, तो यहाँ पर ग्रीन कलर के कपड़े नहीं उसने पहने हुए हैं। ठीक है, क्रॉस कर दीजिए। R पीला पहने हुए है, R येलो कलर पहने हुए है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, जबकि उसका सबसे अच्छा दोस्त W एक लड़का है, यानी यहाँ पर प्लस साइन लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ तक हमारी जानकारी थी। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो यहाँ पे अच्छे से समझेंगे हम, यहाँ पे आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस की अगर बात करें तो पहला है देखो Q और आपका यहाँ पर U, Q और U ये दोनों तो कन्फर्म है कि लड़कियाँ हैं। ठीक है, QU के साथ यहाँ पे R रखा हुआ है। ठीक है, R यहाँ पर येलो कलर है, यहाँ पर क्या बोला गया था, कोई भी लड़की काले पीले और भूरे, मतलब अगर कोई भी लड़की है माइनस साइन है, तो ब्लैक, ब्राउन और येलो, इन तीनों कलर के कपड़े लड़की नहीं पहने हैं, तो इसका मतलब है ये मेल हो गया। ठीक है, ब्राउन वाला भी आपका मेल हो गया, ब्लैक कोई आएगा तो मेल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका W मेल हो गया, T मेल हो गया, R मेल हो गया, P मेल हो गया, तो बचा क्या, एक यही तो बचा। और यहाँ पर R है, R तो यहाँ मेल होगा, कभी आंसर नहीं हो सकता, R यहाँ भी रखा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो Q, S और U ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डिक्लियर हो जाएगा। तो Q, S और U ये 3 लड़कियाँ हैं। ठीक है, अच्छे से बात क्लियर है। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, देखो यहाँ पे आपका ग्रीन आएगा नहीं, 2 ही हमारे कलर बचते हैं। W के लिए भी ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन या तो S के लिए हो गया, W के लिए होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इन दोनों के हम यहाँ पर कलर फिक्स नहीं कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ रेलगाड़ियाँ सड़कें हैं, दैट मीन्स सम ट्रेन आर रोड, सम ट्रेन आर रोड, नो रोड इज जंगल, कोई रोड जंगल नहीं है। ऑल फ्लावर्स आर जंगल, सारे के सारे फूल जंगल में हैं। ठीक है, चलो पहला नंबर कंक्लूजन है, सम ट्रेन आर फ्लावर, कुछ ट्रेन फ्लावर हैं। देखो कुछ ट्रेन हैं जो कि इसके पास है, रोड के पास, तो ये वाले तो कभी होंगे नहीं। ठीक है, लेकिन हो भी सकते, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट तो जा ही सकता है फ्लावर के पास, क्योंकि इस पर आर का कोई रेस्ट्रिक्शंस है नहीं। तो यहाँ पर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन है, तो ये गलत हो जाएगा, डेफिनेट नहीं कल सही है यहाँ पर। सम ट्रेन आर जंगल, कुछ ट्रेन जंगल है, बात वही आ गई, जंगल करो या फ्लावर करो बात वही है, ये भी 50% इधर और ही बनेगा। सम फ्लावर आर ट्रेन, कुछ फ्लावर हैं वो ट्रेन है, बिल्कुल हो सकते हैं ट्रेन से, क्योंकि यहाँ से हम फ्लावर को ऐड कर देंगे जो कि आर से नहीं टच होगा, रोड से। ठीक है, तो ये भी आपका 50 में ही जाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लास्ट वाला है, नो रोड इज फ्लावर, कोई रोड फ्लावर नहीं है। अब देखो कोई रोड है, जंगल नहीं है, अगर जंगल नहीं है तो फ्लावर के पास बिल्कुल जा ही नहीं पाएगा रोड, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ वाला आपका 100% है, तो आंसर हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष चौथा सही है। बात क्लियर है, ओनली 4 फॉलो। नेक्स्ट है यहाँ पर 560 डिवाइडेड बाई दिस इंटू 20, तो यहाँ पर 560 डिवाइड में हो जाएगा 36.5, तो इसको 365 कर लेते हैं, दो लास्ट में, अभी पहले हम डिवाइड करेंगे बाद मल्टीपल कर लेते हैं। 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 सत्ते 5 तिया, और यहाँ पर आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1120/73। अब 73 से यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 73 है, एक बार जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर 112 में 73 से भाग दे रहे, कितना बचेगा, 12 से 3 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 9। फिर आपके पास यहाँ 10 से 7 जाएगा 3, पॉइंट जीरो आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है,
ये अब 0 यहाँ पे आ जाएगा, 390 हो जाएगा। अब 70 से डिवाइड करेंगे तो 7 पन्ना 35, 350, तो 5 बार यहाँ भाग जाएगा। क्लियर है बात इतनी? 5 बार जाएगा, 15 आ गया। अब 15 इंटू अगर हम 20 करेंगे, 15 इंटू 20 करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर कितना 300 के पास आएगा। अब एक्चुअली पॉइंट में आंसर आएगा 300 से थोड़ा ऊपर जाएगा। अब थोड़ा ऊपर जाएगा तो आपको 15 वाला लग रहा है कि 6 वाला लग रहा है? इस बार इसको पूरा और सॉल्व कर लेते हैं। 390 या 5 5 से गया, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35 और 1 36, तो यहाँ बचेगा कितना 5, 8 से 6 गया 2, यहाँ पर 0 आ जाएगा। पॉइंट के बाद अब 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 7 चौको 28, 280 आएगा, यानी 7 दिया 21, यानी 15.3 है। अब 20 से मल्टीपल कर लो तो आपका यहाँ पर ये 0 कैंसिल आउट करो, और ये अब 153 इंटू 2 कराओगे तो आपके पास आंसर कितना मिलेगा 306, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो, इसमें आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी फिगर आएगी। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम कॉर्नर देखते हैं। कॉर्नर पे आपका एक स्क्वायर बन रहा है, हर कॉर्नर पे एक स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, सभी में स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका ये देखो यहाँ पे सर्कल एक बनाएगा और एक यहाँ पे सर्कल बनाएगा, तो ये दोनों यानी ऊपर और यहाँ पे छोटे छोटे ये होना चाहिए। तो देखो इसमें तो है ही नहीं यहाँ पर सर्कल बनाने के लिए, गलत हो जाएगा। इसमें ये इतना बड़ा सर्कल यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर जैसे ये बना है छोटा सा, वैसे ही यहाँ पर छोटा सा होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें इन्होंने यहाँ पर कर दिया, इधर बहुत बड़ा कर दिया, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ओनली और ओनली डी बचता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। तो देखो प्रेजेंट मान लेते हैं, ये हम प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो प्रेजेंट से कितना 10 साल पहले 4 लोग थे, एवरेज एज कितनी थी 24। इसका मतलब देखो ये है कि पहले जो 4 लोग फैमिली में थे तो एवरेज 24 का मतलब है हर कोई 24 साल का रहा होगा। लेकिन आज 10 साल बाद, क्योंकि 10 साल पहले की बात है ना, तो आज 10 साल बाद ये सभी 4 लोगों की प्रेजेंट में कितनी एज होगी, प्रेजेंट में एज इनकी एवरेज हो जाएगी कितना 34, क्योंकि सभी की एज 10 बढ़ जाएगी। तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी 34। मतलब आज फैमिली में अगर 4 लोग रहे होते तो उनकी एवरेज एज 34 साल होता, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परिवार की औसत आयु पूर्ववत है। क्यों, 2 नए बच्चे आ जाते, पूर्ववत का मतलब जो पहले थी, मतलब अब हमारे फैमिली में 6 लोग हो गए, बट एवरेज एज अभी भी पहले वाला ही है 24। 2 बच्चे नए आने की वजह से आपका अभी भी कांस्टेंट है। तो प्रेजेंट के ही रेशियो, तो देखो यहाँ पर अगर 4 लोग रहे होते इंटू यहाँ पर 4 करेंगे तो आपका ये कितना आता, 4 चौको 16, 4 तिया 12 और 1 13, 136 एज रही होती। बट अभी यहाँ पर क्या है, ये 6 लोग हो गए हैं, तो 24 इंटू 6 कराओगे तो आपको यहाँ पर 144 मिलेगा। कितनी एज ज़्यादा है, 8 साल। ये जो 8 ईयर आपका आया है, ये 8 ईयर आपका किसका होगा, ये 8 ईयर होगा दोनों बच्चों का, ठीक है। इन बच्चों की वर्तमान आयु बताएं, यह मानकर कि उनकी आयु का अंतर 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष अगर एज में डिफरेंस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 माइनस 2 कर दीजिए, बचेगा कितना 6। ये दोनों में बराबर बराबर बांट दो, 3 और 3, ठीक है। अब एक 2 साल बड़ा होगा तभी 2 का अंतर होगा, प्लस इसमें 2 कर दो तो एक 5 साल का होगा, एक एज इट इज 3 का रहेगा। तो आपको यहाँ पता चल गया 5 और 3 ईयर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात अच्छे से? यहाँ पे आपको देखना है, इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, यूनिट नंबर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमको यहाँ पर देखना क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल अगर करें, 6 और 6 का मल्टीपल करें तो हमें 36 मिलेगा। उसी तरीके से 9 और 4 का अगर हम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो ये भी हमको 36 दे के जाएगा। उसी तरह से 24 दिया, यहाँ पर 72 मिलेगा, 9 अट्ठे 72 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 15 छक्का 90, तो यहाँ भी 90 आना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं x है, तो 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 9 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात अच्छे से क्लियर है, किसी को भी डाउट? नेक्स्ट, अमित राहुल से तेज चलता है। तो देखो यहाँ पर अमित है, राहुल से तेज चलता है। अमित और राहुल दोनों 24 किलोमीटर चलते हैं, तो यहाँ पर ध्यान समझना, 24 किलोमीटर जाता है अमित। इसमें इनमें हमें यहाँ पर एक काम करते हैं, इसकी स्पीड मान लेते हैं x और इसकी स्पीड मान लेते हैं y, ठीक है। तो ये जाता है अमित x की स्पीड से, ठीक है, प्लस 24 किलोमीटर राहुल भी जाता है y की स्पीड से। टोटल यहाँ पर कितना टाइम लगता है, 14 घंटे लगते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं बाई ऑप्शन देखूँ, यहाँ पर पूछ रहा है अमित की रफ्तार कितनी होगी, तो अमित की एक्स ली, देखो दोनों को मिला करके रफ्तार 7 है, तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा,
ठीक है। और यहाँ पे x से डिवाइड करें 24 को पूरा डिवाइड हो, y से डिवाइड करें 24 को पूरा डिवाइड हो, तभी आपका ये 14 यहाँ पर पूरा आएगा। ये बात क्लियर है। 5 से अगर हम 24 को डिवाइड करें कभी 24 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे भी तो आपका आंसर आएगा कितना, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40। अगर 5 हो जाएगी अमित की, यानी जो ये x है, तो 2 इनकी होगी क्योंकि दोनों का एडिशन कितना था 7। अब 2 से डिवाइड करो यहाँ 12, 12 प्लस 4 16, 16.8 घंटे आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 किलोमीटर अगर मान लेते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि x प्लस वाई की टोटल यहाँ पर दिया गया 7। अब ठीक है। और तो यहाँ पर 3 अगर इसका है तो इसका 4 हो जाएगा, फिर तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, अमित राहुल से तेज है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई, ये 4 का होगा और ये इसकी स्पीड 3 होगी। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे 8 घंटे आएंगे। यहाँ पर 3 की स्पीड है, इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये 6 आएगा, 4 से 24, 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 8 और 6, तो आपको 14 मिल जाएगा। दूसरा एक चीज़ और देखो, x प्लस वाई यानी दोनों की रफ्तार कितनी है 7। तो इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, सम के फैक्टर हैं। तो एक तो हो सकता है 6 और 1, 5 और 2 हो सकता है, 3 और सॉरी 4 और 3 हो सकता है। अब ये 3 4 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अमित की चाल राहुल से ज़्यादा है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, 3 4 नहीं होगा। 6 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 घंटे आएंगे, 1 से 24 करेंगे 24, यहाँ तो आपके बहुत ज़्यादा घंटे आएंगे। यहाँ पे आपका डिवाइड होगा नहीं, तो एक ही आपका देखो यहाँ पर पेयर बचता है 4 3, यानी अमित 4 होगा और राहुल 3 होगा। आई होप अच्छे से बात आपने समझी होगी क्या अप्रोच यहाँ पर लगानी है। नेक्स्ट है 5 शहर PQRST अपने बगीचे चित्रकला। तो यहाँ पर देखो 5 शहर हैं, P है, QRS और T। ठीक है। चलो, यहाँ पर इनके क्या है, अलग अलग के लिए प्रसिद्ध हैं। कहीं पे चित्रकला होती है, शिक्षा बगीचे के बगीचा है, मिट्टी के बर्तन हैं। ठीक है, इत्र के लिए अपने अपने अलग हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। पी और आर शिक्षा बगीचों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। पी किसके लिए नहीं है, शिक्षा और बगीचे। उसी तरीके से आर यहाँ पर शिक्षा और बगीचे के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर यहाँ पर है क्यू और टी चित्रकला या मिट्टी के बर्तन के लिए नहीं पसंद है। क्यू चित्र और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी लिख देते हैं। उसी तरीके से टी है यहाँ पर चित्र और मिट्टी। ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। अगला पॉइंट नंबर यहाँ पर थर्ड है, इत्र का चित्रकला या चित्रकला का, इत्र और चित्रकला का पी से कोई लेना देना नहीं है। यानी पी है वो इत्र और चित्रकला, इत्र और चित्र दोनों से इसका कोई लेना देना नहीं है। एस और टी बगीचे और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध नहीं है। एस और टी बगीचे और चित्र, तो यहाँ पर चित्रकला हो गया और आपका बगीचा हो गया, पूरा का पूरा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। टी के लिए यहाँ पर चित्र तो पहले ही नहीं था, यहाँ बगीचा और हो जाएगा। ठीक है, बगीचे के लिए प्रसिद्ध नहीं है। एस शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो एस के लिए यहाँ पर शिक्षा यहाँ पर ला दीजिए। ठीक है, अब गलत तरीके से मिलान की गई जोड़ी का चयन करना है, ध्यान से समझिएगा। अब देखो यहाँ पर इत्र चित्र शिक्षा बगीचा, इसका चारों से लेना देना नहीं, तो एक ही बचता है मिट्टी के बर्तन, इसका लेना देना मिट्टी से होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो मिट्टी अगर ये फिक्स हो गया तो यहाँ पर आते हैं, ये शिक्षा चित्र और बगीचा से नहीं है। शिक्षा चित्र बगीचा मिट्टी फिक्स हो गया है 4, एक आपका बचा है इत्र, तो इसका किससे होगा, इत्र से मतलब होगा। ठीक है, अब टी पे आ जाते हैं, बगीचा से मतलब नहीं है, चित्र से मतलब नहीं है, मिट्टी से नहीं मतलब है। मिट्टी फिक्स हो गया है, इत्र फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो गए, 3 बचे। 3 में से ये वाला तो फिक्स यहाँ पर हो चुका, बगीचा और इत्र ये भी नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या बचता है, शिक्षा। ठीक है, टी शिक्षा से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आओ, अब हमारे पास बचा है चित्र और बगीचा, तो ये बगीचे से नहीं है और ये हमारा यहाँ पर चित्र से नहीं है, तो यहाँ पर चित्र आ जाएगा और यहाँ पे बगीचा आ जाएगा। देखो यहाँ पर सब फिक्स हो गए। गलत तरीके से मिलाना है हमको, पी मिट्टी के बर्तन, पी मिट्टी के बर्तन बिल्कुल सही है ये, बट हमें गलत जोड़ी बतानी है। फिर यहाँ पर है टी इत्र, टी की बात करें ये शिक्षा से है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ आर पेंटिंग कर दिया, पेंटिंग तो हमारे क्वेश्चन में नहीं था, तो सही गलत का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। नेक्स्ट, 280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है, कितने सेकंड में पेड़ को पार कर जाएगी।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 63 किलोमीटर प्रति घंटे है इसको मीटर पर सेकंड में 63 इंटू 5/18, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। तो ट्रेन की स्पीड आएगी 35/2 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन किसी पेड़ को पार करने में अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 280 डिवाइडेड बाई 35 इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम अगर डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 नेम 27, ठीक है। तो 9 बार तो नहीं जाएगा 270, ये 8 बार जाएगा, 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 4 28, 8 गया, 8 इंटू 2 कराओगे तो आपको यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 16 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी 280 मीटर लंबी ट्रेन है, 35/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी पेड़ को 16 सेकंड में पार कर जाएगी। क्लियर बात अच्छे से। नेक्स्ट है कह रहा विषम यहाँ पर बताएं। तो विषम अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो विषम हमको यहाँ पर कौन सा मिलेगा, यहाँ पर आपका 423 है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, मेरे को यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा, 423 ये आपका ऑर्डर नहीं होता है, 207 ऑर्डर नहीं होता है, 207 है, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 11, 11 एकम 11, 9 97, 17, 17 से भी नहीं होगा, 13 एकम 13, 77, अच्छा 7 2 9, सॉरी 7 2 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 6 3 9 ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो दोनों नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 7 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ये तो दोनों आपको दिख ही रहा होगा, यूनिट पे 5 5 और 5 डिवाइड होगा, तो प्राइम का तो यहाँ पर है नहीं। तो देखो यहाँ पर टोटल अगर देखें, टोटल इनका सम करें, 3 + 2 + 5 तो ये 10 मिल रहा है। यहाँ पर 4 2 6 और 3 ये इसका टोटल 9 मिल रहा है। यहाँ पर 3 1 4 और 5 9 मिल रहा है। यहाँ पर 2 0 7 9 मिल रहा है। तो इन सभी का सम 9 है, इसका सम 10 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट, एक कार दो स्टेशनों ए और बी के बीच में चलती है। ए और बी तक जाते समय इसकी औसत गति 40 किलोमीटर है। तो देखो ए से बी जा रहे थे, जाते समय स्पीड थी कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, और वापस आते समय स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है जाने में और आने में टोटल, आपको यहाँ पर देखो, जब कभी आपको सेम डिस्टेंस जाना हो सेम डिस्टेंस आना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है 2xy/x+y। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल तरीका नहीं, ये तभी होगा जब डिस्टेंस सेम होगी। अब आपको यूनिवर्सल यहाँ पर तरीका बताते हैं। यूनिवर्सल तरीका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये लगाओगे तो हर जगह काम करेगा। अब देखो यहाँ पर स्पीड एक 40 थी, एक की 60 थी, दोनों का एलसीएम लेंगे 120 हो जाएगा। मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर, 40 की स्पीड से जाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे, 60 की स्पीड से जाएंगे 2 घंटे लगेंगे, 120 किलोमीटर जाना, 120 किलोमीटर वापस आना, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 240। टोटल टाइम कितना होगा, 3 और 2 को ऐड कर दो तो ये आपके 5 घंटे होंगे, 5 से डिवाइड करो, 5 चौको 20 बचेगा 4, 5 अट्ठे 40। तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको इनमें से क्या है, टोटल आपके 9 है, इनमें से आपके 3 3 3 के ग्रुप बनाना है, कॉमन देखना है 3 का कॉमन किस में दिख रहा है। तो सबसे पहला कॉमन देखो आपका ये और ये तीनों आपको कॉमन दिख रहे हैं। ये आपकी जो भी शेप है 2D शेप है, ये बिल्कुल अंदर से ब्लैंक है, सिंगल सिंगल भी है, कोई क्रॉस नहीं है। तो 3 4 5 का देखते हैं ऑप्शन पे कहाँ है, 3 4 5 हमको मिल रहा है। यहाँ पे आओगे 3 4 5 नहीं है, यहाँ पे 3 4 7 है, एक ही ऑप्शन बचता है। अब देखो यहाँ पर आपका जो क्रॉस किया गया है, यहाँ पर कितने पार्ट, 1 2 3 पार्ट किए गए, 1 2 3 पार्ट किए गए, 1 2 3 पार्ट किए गए। तो वट मैं मीन्स 1 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 6 और 7 का बनेगा। तो बिल्कुल सही, 1 6 7 का देखो यहाँ पर है। फिर आपका 2 8 9 है, इसको बीच से क्रॉस किया गया, इसको बीच से क्रॉस किया गया, इसको बीच से क्रॉस किया गया। तो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। एक आदमी के पास 1600 रुपये थे, उसने इनमें से कुछ रुपए 4% से 4.5% ब्याज दर पर उधार दिए। ब्याज के रूप में कुल 67 रुपये प्राप्त हुए। उसने 4% पर कितना रुपए दिया, ध्यान से समझिएगा। 1600 रुपये है, ये आपने दो जगह दिया, दो बैंकों में दिया, एक जगह 4% की रेट पर और एक जगह 4.5% की रेट पर। और दोनों से आपने जब कलेक्ट किया तो टोटल आपको इंटरेस्ट मिला कितना, 67। हम यहाँ पर ये मान लेते हैं, जब भी कभी देखो यहाँ पर जो पूछा जाए, आपको एंड पे पूछा गया 4% पर कितना दिया गया, तो हम 4% ये सोचेंगे 4 पे पैसा ही नहीं दिया गया, टोटल पैसा दिया गया 4.5% पे। तो 1600 का 4.5% कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 चौको 64 और 8 72। यानी अगर 4.5% पे पूरा पैसा दिया जाता तो
एज ए इंटरेस्ट आपको 72 रुपये मिलते हैं, बट क्वेश्चन में कितना मिला 67। क्यों मिला? क्योंकि इस 4% वाले को भी तो हमने 4.5 बना दिया है, यानी इस 4 पे जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो कितना एक्स्ट्रा ले लिया है 0.5%। अब 0.5% लिया जिसकी वजह से हमारा एक्चुअल में 72 है, बट एक्चुअल क्वेश्चन में 67 है, तो ये 5 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। ये क्यों आ गए? क्योंकि इतना परसेंट हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो 0.5% की वैल्यू है 5। ठीक है, तो यहाँ पर 1% की अगर हम वैल्यू बोलें तो यहाँ पर कितना 10 होगा, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपका आंसर यहाँ पर 1000 आ जाएगा। और जो आंसर ये आता है जो आपने यहाँ पर नहीं माना था कि 4% पे नहीं दिया गया, तो ये 4% वाली वैल्यू आ गई 1000। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यानी 4% पर बैंक 1600 रुपये में से 1000 रुपये दिए होंगे 400 पे, और 600 रुपये दिए होंगे 4.5% पे। बात क्लियर है? यहाँ पे आपको बताना है कि आपको ये दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो दो के विपरीत होगा। तो देखो, दो के विपरीत के लिए हमें कभी भी इसमें जो होता है, सभी का अपोजिट नंबर फाइंड आउट करने के लिए कोई दो डाइस पे हमको एक नंबर कॉमन दिख जाए। यहाँ पे आओगे, हमको क्या क्या कॉमन दिखेगा? यहाँ पे हमको 2 कॉमन दिख रहा है, और आपका 4 कॉमन दिख रहा है, 5 5 2 कॉमन है, नहीं 2 नंबर कॉमन हो गए, 2 5 2 5। ठीक है, अब जब भी कभी 2 5 2 5 अगर कॉमन हमको 2 मिल गए, तो जो बचा नंबर वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। बट मेरे को यही है कि कोई एक नंबर कॉमन दिखे, तो एक नंबर देखो यहाँ पर 1 मिला, यहाँ 1 1 के साथ 6 4 है, 1 के साथ 2 3 है। जैसे ही एक नंबर यहाँ पे कॉमन मिला, तो आप यहाँ क्या करोगे 1 2 3, इसको क्लॉकवाइज करेंगे 1 2 और 3। यहाँ पे क्लॉकवाइज करो 1 6 4 1 6 4, तो आपस में ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर कौन नंबर नहीं आया? 5 नहीं आया, तो 1 का अपोजिट कौन सा है? 5 है। बात क्लियर है? पूछा क्या गया था, दो के विपरीत कौन होगा, तो दो के विपरीत यहाँ पर कौन सा होगा? 6। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। क्रमानुसार 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु 209 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु की वास्तविक कीमत क्या है? मैं मान लेता हूँ वस्तु की कीमत x रुपये है, इंटू 12% छूट देने के बाद बचेगा कितना? 88 आउट ऑफ 100। अगेन 5% की छूट दी गई है, तो 95 अपॉन 100, 5% छूट देंगे 95 बचेगा। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी है? 209। एक्स की वैल्यू निकालो। यहाँ पर हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 22 आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 19 बनेगा, और ये 20 बनेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें, 209 इंटू 25 इंटू 20 अपॉन में आपके पास आएगा 22 इंटू 19। ठीक है, अब देखो 19 से 209 डिवाइड हो रहा है, 19 बन जा 19, 19 बन जा 19, 11, 11 से ये 2 बार डिवाइड हुआ, और 2 से आपका ये 10, तो आपका यहाँ क्या बचा? 25 इंटू 10, यानी आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कितना? 250। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये बात अच्छे से क्लियर है? तो उसकी वास्तविक कीमत होगी वो कितनी होगी? 250 रुपये होगी। चल नेक्स्ट, 3 मीटर का कितना प्रतिशत 75% है? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है 75 300 का कितना परसेंट है? तो 75 अपॉन 300 इंटू यहाँ पे 100 कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा? 25%। ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है? नेक्स्ट, श्रृंखला को पूरा करना है, तो यहाँ पर देखो कितना हुआ? +4, यहाँ पे +8, यहाँ पे +16। देखो यहाँ पर क्या है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल यहाँ पर 32 ऐड होगा, तो हम 31 में 32 को ऐड करेंगे, 31 और 32, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 63। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सी और डी एक विवाहित जोड़ा है, सी और डी विवाहित जोड़ा है, कौन मेल फीमेल है पता नहीं। ई और एफ बहनें हैं, ये भी नहीं पता। डी ई की बहन है, डी बहन है ई की। अब बात क्लियर है, ये मेल हो जाएगा, और ये बहन है किसकी? ई की। ई और एफ बहनें हैं, ये भी बहन है, एफ भी इसकी बहन है। एफ सी से किस प्रकार रिलेटेड है? तो देखो एफ सी से पूछ रहा है, तो ये सी है, सी की ये बीवी है, बीवी की दोनों ये सिस्टर हैं, तो आपकी वाइफ की सिस्टर होती है साली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। बात क्लियर हो रही सभी को? नेक्स्ट है, अजीत 17 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। वह बस से अपनी यात्रा शुरू करता है और 7 किलोमीटर यात्रा के बाद
वह शेष दूरी के लिए टैक्सी लेता है। मतलब टोटल 17 किलोमीटर था, जिसमें से ब्रेक करता है, ये जाता है बस से, और बाकी का आपको 10 है वो टैक्सी से जाता है। ठीक है, तो देखो 7 किलोमीटर है, ये ऊपर आपका 7 किलोमीटर दिया गया, बस से कितने रुपए लगे होंगे, 13.5 रुपये, 13.5 प्लस टैक्सी से जाओगे 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर टैक्सी का 10 किलोमीटर का 41.5 रुपये है, 41.5। इनको ऐड करेंगे तो ये 14, 14 और 41, 4, 45, टोटल कितना 55 रुपये बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए तो दी गई आकृति के मोड़े हुए रूप के बहुत अधिक समान है। तो देखो मोड़ा गया है, नीचे की तरफ आया, तो ये वाला जो है ये लाइन के देखो बिल्कुल पास है, तो जब मोड़ेंगे तो लाइन के पास आपका ये सर्कल यहाँ पे बनेगा आके। तो इस तरीके से आप देखोगे ना, तो इसमें ना इसमें ना इसमें, एक ही ऑप्शन बचता है बी, तो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक कारखाने में महिला और पुरुष श्रमिकों के बीच का अनुपात 2:7 है, मेल और फीमेल कितने हैं, 2:7 है। जब 40 और महिला कर्मचारी जुड़ती हैं तो अनुपात 6:7 हो जाता है, 6:7 हो जाता है। देखो मेल नहीं बढ़े, आपका यहाँ 7 का 7 ही रहा। फीमेल यहाँ पर रेशियो में कितना बढ़ा, 4 रेशियो की वैल्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन पे कितनी दी गई है, 40 महिलाएं, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 10 है, तो कारखाने में कितने पुरुष हैं, इनका रेशियो कितना 7 है, तो 7 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। वह युग्म चुने जो अन्य युग्म से भिन्न है। यहाँ पर देखो 9 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और 8 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर बाकी सभी में देखोगे बजाय ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 9 + 3 12, 5 + 3 8, 7 + 3 10, यहाँ पर +4 हुआ है। बाकी सब जगह पर 4 में 3 जोड़ते तो यहाँ 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए, जबकि यहाँ 64 है। यही आपका ऑड वन है, ये ग्रुप में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात अच्छे से। एक घन के विकर्ण की लंबाई 69.2 मीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर जो विकर्ण की लंबाई होती है, तो विकर्ण की लंबाई होती है आपका √3a, इसकी वैल्यू आपको दी गई 69.28। ठीक है, और यहाँ पे और देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है, होता है 1.732, ये वैल्यू होती है √3 की। क्लियर, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, √3 यानी ए की वैल्यू कितनी निकालेंगे, ए की वैल्यू अगर हम यहाँ फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 1.732 इंटू ए इज इक्वल टू है 69.28। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने हटा दिया, यहाँ पर इस तरफ एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 69280 अपॉन 1732 आएगा। तो देखो ये आपका पूरा पूरा 4 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 से एक जीरो आ जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। अब हम बात करें जो आपका क्यूब होता है उसके वॉल्यूम की, अगर हम बात करें तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ए की वैल्यू आपको 40 मिल गई है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 40 का क्यूब करना है। 40 का क्यूब कितना होता है, 64,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। बात अच्छे से क्लियर हो गई। नेक्स्ट, नीचे दिया गया एक प्रश्न एक स्थिति प्रस्तुत करता है और आपको उस विशेष परिस्थिति के बारे में निर्णय लेने के लिए कहता है। दी गई जानकारी के आधार पर उत्तर चुनें। टेलीविज़न देखते समय अनु और उसके 4 दोस्त एक स्थानीय रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करना चाहते थे। मोबाइल नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर संक्षिप्त चमकता है और वे सभी इसे याद रखने की कोशिश करते हैं जब तक कि अनु एक कलम और कागज़ पकड़ लेती है। तब तक उनमें से प्रत्येक एक अलग अलग संख्या को याद कर लेते हैं। उनमें से सभी सहमत हैं कि पहले 3 नंबर, तो मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10, 10 डिजिट हैं। तो पहले 3 नंबर कौन से हैं, पहले 3 नंबर यहाँ पर बता रहे हैं 825 है। ठीक है, इनमें से 4 सहमत हैं कि अंतिम 4 संख्याएं 71 92 हैं, तो 71 92 हैं। उनमें से 4 सहमत हैं कि 5वें नंबर पर 3 है, तो देखो 3 4 5 यानी 3 यहाँ पर होगा। उनमें से 4 सहमत हैं चौथी संख्या 6 है, और अन्य 4 सहमत हैं कि छठी संख्या भी 6 है, यानी यहाँ पर। तो आपका कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर ये बन जाएगा 82 56 36, 82 56 63 गलत हो जाएगा। ठीक है, 82 56 63 गलत हो जाएगा, 82 56 36 71 92 बिल्कुल सही, यही आंसर होगा। यहाँ पर 82 53 56 होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन आ गया है, ये डेटा
डिसीजन मेकिंग से आपको डिसीजन लेना है, इनका सिलेक्शन होना या नहीं होना है। कंडीशन नंबर 1 है कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कार्तिक हैं, कार्तिक 56% स्नातक में प्राप्त किए हैं, पहली कंडीशन फुलफिल कर दी इन्होंने। दूसरा 1 फरवरी 2017 को न्यूनतम 30 और अधिकतम 35 होना चाहिए, ठीक है। और ये 1986 को जन्मा, 86 से 2017, तो हम देखेंगे 86 से आपका 14, 14 और 17 ये 31 साल के लगभग होता है, 31 32 साल 31 होगा, 30 से 35 के बीच में है, मीन्स ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। सुरक्षा डिपॉजिट के रूप में 40,000 रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार हो। अब देखो यहाँ पर इनका भुगतान करने के लिए कोई यहाँ पर डेटा नहीं दिया गया, ठीक है, ये हमें डेटा ही नहीं दिया गया। फिर 4th नंबर कंडीशन है कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। अगर हम बात अनुभव की करें, चयन परीक्षा व्यक्तिगत दोनों 55% अंक प्राप्त किए, 1 वर्ष का बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। तो इनका यहाँ पर क्या है 4th नंबर कंडीशन, इनके एक्सपीरियंस के बारे में भी हमें नहीं पता है। लिखित परीक्षा में कम से कम 50% अंक हों और व्यक्तिगत में 40 है, तो दोनों में यहाँ पर कितने हैं 55% है, दोनों में ज़्यादा, ये फुलफिल हो गई। अब यहाँ पर यदि उम्मीदवार 1 और 4 तक सभी अन्य मापदंड को पूरा करता है तो चुना जाएगा, ठीक है। किसी ऐसे मामले में जहां उम्मीदवार सभी मानदंड पूरा करता है सिवाय 1 के, 1 का मतलब है उसने अगर 55% अंक नहीं लाए होते तो ऐसी सिचुएशन में किसके पास भेजा जाता, ठीक है। 55% अंक प्राप्त किया हो तो उसके मामले को जीएम पर्सनल के पास भेजना होगा। किसी ऐसे मामले में जहां उम्मीदवार सभी मानदंड को पूरा करता है और तीसरी कंडीशन यहाँ पर पूरा नहीं करता है, तीसरी कंडीशन 40,000 वाली थी, तो उसके लिए 1 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो। ये 1 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं, बट अब आपके पास यहाँ पर कोई रेफर कंडीशन नहीं, बट इनके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डेटा अपर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में बताया नहीं और एक्सपीरियंस के लिए कुछ हमें बताया भी नहीं गया, ठीक है। बात अच्छे से क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट, कितने वर्षों में 150 रुपये का 8% की दर पर उतने ही ब्याज का उत्पादन करेगा जितना 800 रुपये 3 साल में 4.5% की दर से उत्पादन करता है। तो यहाँ पर PRT/100 लगा दो, 800 इंटू आर 4.5% है, इंटू 3 साल अपॉन में 100 यहाँ पे निकालो, कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों जीरो, ये कितना बनेगा आपका 8 पंचे 40, जीरो हो जाएगा, 8 चौको 32 और 4 36, 36 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 108। अब कह रहा है यहाँ भी 108 रुपये लेना है, ठीक है, 8% के रेट टाइम निकालना है, तो वही चीज़ PRT/100 जो भी यहाँ लगाया वही यहाँ पर लगाएंगे। पी आपका कितना 150 रुपये है, आर आपका कितना 8% है, टी आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है, परसेंट यहाँ अपॉन में 100 आएगा, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 108, ठीक है। तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 108 इंटू 2 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 8 नीचे आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9 तिछंग 18, ठीक है, 2 से करेंगे 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, मीन्स यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो 9 वर्षों में इतना मिलेगा 150 पे 8% की रेट से 108 रुपये, ठीक है। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगी, तो यहाँ पर क्या है 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या 12 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप होगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाला सॉल्व करते हैं, देन फिर इसको सॉल्व करते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके से ऊपर बढ़ते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 -1, तो ये आपका बन जाएगा 8/3, 8 यहाँ पर और 3 नीचे आएगा, तो ये 3 आपका यहाँ चला जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आएगा 8 3 जा 24, 3 27, तो यहाँ पर आपका बनेगा 27, अब ये 8 ऊपर यहाँ पे चला जाएगा। फिर 27 इंटू 2 54, 54 और 8 62, तो यहाँ पर कितना बचेगा 62 और ये 27 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ तक आगे पूरा सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर डिवाइड के बाद यहाँ पर कितना लगा हुआ है 27/62। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 माइनस यहाँ पर 3 दूनी 6, 7/3, एलसीएम 15 आएगा, 33 -35 करना है, आंसर आएगा -2/15। नीचे वाले को सॉल्व करो, 7 दूनी 14 1 15, 15/7 माइनस 4 दूनी 8, 9/4, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 28, 15 चौको 60, 9 सत्ते 63, यहाँ पे आंसर आएगा -3/28। ये बात क्लियर है। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आया -2/15,
अपॉन यहाँ पे आपके आएगा -3/28। देखो माइनस से माइनस आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 28 का मल्टीप्लाई 2 में, 15 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आपका बनेगा कितना, 28 दूनी 56, 15 तिया 45, डिवाइडेड में आपका आएगा 27/62। डिवाइड को मल्टीपल से यहाँ पर चेंज करेंगे तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। 56/45 इंटू आपका ये 62 ऊपर, 27 नीचे आ जाएगा। क्लियर बात अच्छे से। चलो अब यहाँ पर हम किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको, किसी से डिवाइड नहीं होगा, मल्टीपल करना ही पड़ेगा। क्या, 45 45, 9 27, 9 63, अप्रॉक्स कर लेते हैं। ये 3 बार और ये लगभग 7 बार जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो 5 और ये 9 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। 11 सत्ती 77 अपॉन 9 तिया 27, तो ये आपका कितना बनेगा, 27 तिया 81, यानी 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 बार जाएगा, इसका मतलब ना तो ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ऑप्शन नंबर एक ही बचेगा, 2.85 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, 29 से 79 तक कितनी संख्याएं 11 से पूरी तरीके से विभाजित हैं। तो 11 से पहला नंबर होगा 33, 44, 55, 66, 77, और 79 तक पूछा गया था। तो टोटल ये कितने नंबर आ गए, 2 2 4 और 1 5, टोटल 5 नंबर हैं। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तरीके से इसको करेंगे जो आपका एपी का होता है। तो देखो पहला जो नंबर डिवाइड होगा वो 33 है, लास्ट नंबर जो डिवाइड होगा वो आपका 77 है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर पता करना है एन की वैल्यू, टी एन आपका कितना होगा। तो देखो फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू ये हो गई, टी एन आपका ये हो गया, और जो डी की वैल्यू होगी, डी की वैल्यू होगी 11 से डिवाइड कर रहे हो, कॉमन डिफरेंस आपका 11 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 77 इज इक्वल टू ए 33 प्लस एन माइनस 1 डी 11 है। 33 इधर माइनस हो जाएगा, बचेगा 44 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 11 मल्टीपल में है, डिवाइड में आएगा, तो 11 से 4 डिवाइड हो जाएगा 4, बचेगा एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इक्वल टू हो जाएगा -1, 4 में ऐड हो जाएगा जाके, एन की वैल्यू यहाँ 5 आएगी। अगेन आप देखोगे 5 ही आंसर आएगा, ठीक है। मिरर इमेज का क्वेश्चन देखो, मिरर इमेज लेफ्ट राइट यहाँ पर चेंज हो जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें ये राइट में है तो लेफ्ट में आएगा, और यहाँ पर आपका लेफ्ट में ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में आएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 2 ऑप्शन बचे हैं। 2 ऑप्शन में भी देखोगे यहाँ भी राइट में है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात अच्छे से। नेक्स्ट है 95.75 और 0.02554 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे। ये देखो कहने को अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा ये खतरनाक भी है। यहाँ पे टोटल कितने डिजिट हैं, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल आपके डिजिट हो गए कितने, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 7, बट यहाँ पर पॉइंट को खत्म करने के लिए यहाँ पर यूनिट 5 है, यहाँ 4 है, एक जीरो आएगा, तो ये क्या करेगा, जीरो एक पॉइंट इधर रिप्लेस कर देगा, तो आपके 6 के बजाय कितने, सॉरी 7 के बजाय कितने होंगे, आपके 6 पॉइंट हो जाएंगे। बात अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर मान लेता हूँ कि आपके 30 और 20 ये क्या थे, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, ठीक है। इसका कितना 20%, 20% कितना होगा 6, और इसका 25% कितना हो जाएगा 5। तो टोटल कितने बच्चे छात्रवृत्ति ले रहे हैं, 11 बच्चे हैं। टोटल कितने, 30 + 20 50 हैं। तो कितने परसेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं ले रहे हैं वो पूछा है, तो यहाँ पर कितने नहीं ले रहे हैं, 39, तो यहाँ पर 39/50 इंटू आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 हो जाएगा, 39 इंटू 2 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 78%, ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखो जब भी कभी हमने एक पूरा एक सेशन इस पे लिया हुआ है काउंटिंग फिगर का, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर हमने कई सारे शॉर्टकट बताएं। तो इस तरीके की अगर फिगर आती है और यहाँ पर है तो इसमें 3 आपके ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। इसमें 3 बनते हैं, कौन कौन से, एक आपका ये छोटा वाला बनेगा, एक आपका ये वाला छोटा बनेगा, प्लस एक ये पूरा बड़ा वाला बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 3 निकलते हैं। यहाँ पर देखा जाए उसी तरीके से यहाँ पे 3 मिल जाएंगे, यहाँ पे 3 मिल जाएंगे, यहाँ 3 मिल जाएंगे, तीनों तरफ से है। तो 9 तो ये हो गए, प्लस एक आपका ये हो जाएगा 10 + 1, और एक आपका ये बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है, +1, और टोटल आपके कितने हो जाएंगे 11, ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पे कलम क्लियर हो जाएगा। बात अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट, the difference between a two digit number and the number obtained by interchanging the digit is 27 if the sum of the digits is 7, what is the original number? इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ मिसिंग है। देखो इसके लिए क्या होता है, जब भी कोई एक नंबर होता है उसको उलट देने पर, कोई एक टू डिजिट नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका है 29, ठीक है, इसको उलटेंगे तो आपको यहाँ पर 92 बनेगा। इनका जो डिफरेंस आएगा वो ऑलवेज 9 से डिवाइड होगा, 12 से 9 जाएगा 3 आएगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास 8, 8 से 2 जाएगा 6, और 9 से जरूर डिवाइड होगा, और 9 से उतनी बार डिवाइड होगा जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। 9 और 2 के बीच में 7 का डिफरेंस है, 7 ही बार डिवाइड होगा। बात इतनी क्लियर है? ये बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, बदलने पर नई बनी संख्या के बीच का अंतर 27 है। तो जो अंतर होता है, जैसे यहाँ पर 63 अंतर आया, ये 9 से जरूर डिवाइड होगा, कितनी बार होगा? 3 बार, 3 बार हुआ है, तो इसका मतलब जो भी आपका नंबर टू डिजिट रहा होगा उन दोनों डिजिट के बीच में 3 का डिफरेंस रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो आपका 3 से आपका हो जाएगा, बट एक चीज़ और इन्होंने दी, उसके अंकों का योग 7 है, यहाँ पर तो बीच में डिफरेंस 3 है, इसमें तो डिफरेंस ही नहीं 3 है, तो बट इनका आप सम करोगे 13, ये भी आंसर नहीं। अब मेरे पास 25 और 52 है, तो इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती करी है। ठीक है, अगर हम नंबर 25 लेते हैं, इसको रिवर्स करते हैं, 52 बनेगा, 12 से 5 जाएगा 7, 4 से 2 जाएगा 2, 27 का अंतर आ गया। अगर नंबर मान लो हम 52 लिए होते तो रिवर्स करने पर ये 25 बनता, फिर भी आपका यहाँ पर अंतर 27 ही आता। ठीक है, इनको यहाँ पर बोलना ये चाहिए थी जो नई संख्या बनी है वो अपने मूल संख्या से 27 कम है। अगर 27 कम है तो नंबर 52 रहा होता, क्योंकि 25 हो गई संख्या। अगर यहाँ पर ये बोलते कि 27 बढ़ गया है तो 25 संख्या थी, ये बढ़ गया तो 52। तो यहाँ पर दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये सही होगा ये सही होगा, इनका यहाँ पर ये गलत है तरीका। ठीक है, कुछ ना कुछ आप हिंट देते हैं यहाँ पर, या यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट से बड़ी है, या 10 डिजिट है वो यूनिट से बड़ी है, कुछ ना कुछ हिंट दो तो हम आंसर कर पाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग ए और सी दोनों ही सही है। ठीक है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगी? देखो यहाँ पर ये क्या है, 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर, 121 ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मित्रन की एक पुत्री और दो पुत्र क्रमशः ऊषा, रघु और सुमन है। तो देखो यहाँ पर कौन है, मित्रन है, इनके एक पुत्री है ऊषा, दो पुत्र हैं रघु और सुमन। ठीक है, सुमन ने रोजा से विवाह किया है, सुमन का विवाह किससे हुआ है? रोजा से हुआ है। जो श्री मोहन और उनकी पत्नी सुमित की सबसे बड़ी बेटी है, रोजा है, मोहन और उनकी पत्नी है सुमित, माइनस साइन प्लस साइन। मोहन ने अपनी सबसे छोटी पुत्री का विवाह श्री और श्रीमती के बेटे से किया है, यानी इनकी एक और कोई छोटी बेटी होगी। ठीक है, इसकी बहन हो जाएगी वो। ठीक है, और इसका भी विवाह हुआ है किसी लड़के से, जो लड़का मिसिस शर्मा और मिस्टर शर्मा, यहाँ फीमेल कर दो, ये मेल कर दो, इनका ये बेटा होगा। ठीक है, इसका बड़ा बेटा है। मोहन की सबसे छोटी बेटी के दो बच्चे संदीप और संजना हैं। देखो ये बड़ी बेटी थी, एक ये बेटी है, मतलब इसी के बच्चे होंगे कौन? संदीप और संजना। ठीक है, छोटी बेटी के दो बच्चे हैं, इनका जेंडर हम क्लियर नहीं कर सकते। मोहन के दो बच्चे, देखो मोहन आपके हैं, मोहन के दो बच्चे, रोशन रोजा से छोटा, भास्कर से बड़ा है, मतलब दो बच्चे और हैं, ये दो बेटियां हो गई तो दो बच्चे का मतलब दो लड़के हैं एक्चुअली। वो कौन कौन है यहाँ पर? रोशन और भास्कर। ठीक है, दोनों ही, ये दोनों है वो सीता से बड़े, तो यहाँ भी पता चल गया, ये इस बेटी का इनका नाम क्या था? सीता था। ठीक है, सीता से बड़े। रोहन और राजू सुमन और रोजा के पुत्र हैं, सुमन और रोजा। तो देखो सुमन और रोजा हम देखें, अगर यहाँ भाई बहन थे तो सुमन के यहाँ पर बेटे और ये हो जाएंगे रोहन और राजू, दोनों ही क्या है यहाँ पर? पुत्र हैं। ठीक है, लीला संदीप की पुत्री है, संदीप यहाँ पर संदीप की पुत्री हो गई। सुमन श्रीमती मोहन से किस प्रकार संबंधित है?
अब यहाँ पे ना ये इनका थोड़ा हिंदी में गलत है। यहाँ पर एक्चुअली पूछा गया श्रीमती मोहन सुमन से किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है, श्रीमती मोहन की अगर बात करेंगे तो देखो श्रीमती मोहन यहाँ पर ये हैं, मोहन की पत्नी। सुमन से किस प्रकार संबंधित हैं, तो सुमन की ये पत्नी रोजा, रोजा के पापा, पापा की वाइफ मतलब ये मम्मी, तो उसकी ये सास होंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर सुमन श्रीमती मोहन से तो ये दामाद है सुमन। ठीक है, दामाद के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलत है। इंग्लिश में कहीं ना कहीं सही रहा होगा, इंग्लिश हमने नहीं लिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट, 14 का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर तो 14 इंटू 14, ठीक है, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू 16, अपॉन में आपका आ जाएगा 25 इंटू 25। ठीक है, इसको अगर हम अप्रॉक्स में ले लें, अप्रॉक्स में मतलब इसको 15 इंटू 15, इसको भी 15 इंटू 15, मतलब इसमें हमने +1 किया, इसमें -1 कर दिया। अब देखो 5 पंचे 25, 5 दिया 15, 5 पंचे 25, 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ भी 5 से डिवाइड करोगे 3, 5 से डिवाइड करेंगे 3, तो ये 3 की पावर कितना 4 बनेगा, 3 की पावर 4 81 होता है। तो 81 के पास ऑप्शन नंबर कौन सा, 80.28। इस तरीके से हम करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम मल्टीपल में फंस गए तो फंस गए। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और प्लीज़ आप लोगों ने अभी तक अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्लास नोट्स हैं वो विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हम भेजते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और प्लस अगर कोई भी क्वेश्चन है कहीं का भी अगर आपको नहीं आता है मैथ्स और रीजनिंग में, तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।